पहले वीडियो में सिंध काउंसिल यूनिफाइड ग्रेड सर्विस रूल 2020 के मतलब तारफी एक वीडियो बना के आपके सामने रखी थी कि इन रूल्स में कौन कौन से कानूनी नुकात दिए गए हैं और वो किन मुलाजमीन पे अप्लाई होते हैं। आज इन रूल्स का जो रूल 2 है और रूल 3 है उसका तज़किरा करेंगे। रूल 2 में मुख्तलिफ डेफिनेशन दी गई हैं, उसमें गवर्नमेंट की डेफिनेशन है और उसके अलावा बोर्ड की डेफिनेशन है। बोर्ड की जो डेफिनेशन दी गई है उसके मुताबिक बोर्ड मीन्स सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड, और उसके अलावा सिलेक्शन अथॉरिटी का जो कंसेप्ट दिया गया है वो सिलेक्शन अथॉरिटी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन या कोई और सिलेक्शन अथॉरिटी बनाई जाए उसको सिलेक्शन अथॉरिटी कहा जाएगा। उसके अलावा इसके रूल 3 में मुख्तलिफ ब्रांचेस जो काउंसिल में कायम होनी हैं उसका जिक्र किया गया है। उसमें जो ब्रांचेस कायम करने के लिए जिक्र किया गया है उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच, इंजीनियरिंग ब्रांच, मेडिकल ब्रांच और अकाउंट्स एंड फाइनेंस ब्रांच शामिल है। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट कोई और ब्रांच भी कायम करना चाहे तो वो ब्रांच भी कायम कर सकती है। इन रूल्स में ये भी दिया गया है कि इन ब्रांचेस के अलावा हर एक ब्रांच की सब ब्रांच भी बन सकती है, और जो मुलाजमीन किसी ब्रांच में काम कर रहे होंगे या सब ब्रांच में काम कर रहे होंगे वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर नहीं हो सकते। इसके लिए मेरे ख्याल में ये विजडम रखा गया है कि इंजीनियरिंग ब्रांच और मेडिकल ब्रांच या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच और अकाउंट्स ब्रांच, इसमें जो भी अपॉइंटमेंट होती है उसके लिए अलग अलग से रिक्रूटमेंट रूल्स बनाए जाते हैं, अलग अलग से क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है और एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। मिसाल के तौर पे इंजीनियरिंग ब्रांच में अगर किसी को रिक्रूट करना है तो जो पोस्ट क्रिएट की गई है उसके मुताबिक जो रिक्रूटमेंट रूल्स में क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रखा गया है उसके मुताबिक किसी की रिक्रूटमेंट की जाएगी। अगर इंजीनियरिंग ब्रांच का कोई एम्प्लॉय यानी कोई इंजीनियरिंग की डिग्री रखता हो उसको मेडिकल ब्रांच में हम ट्रांसफर करके रख दें तो वो फिर मेडिकल ब्रांच का पर्पस सर्व नहीं हो सकता। तो इस वजह से शायद ये इसमें विजडम रखा गया है कि एक ब्रांच का जो मुलाजिम है वो दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर नहीं हो सकता। वैसे भी आप अगर मुख्तलिफ रूल्स को उठा के देखें या मुख्तलिफ जो जजमेंट्स हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की या ऑनरेबल हाई कोर्ट की या मुख्तलिफ जो सर्विस ट्रिब्यूनल है उनकी मुख्तलिफ जो जजमेंट्स हैं वो अगर उठा के आप देखें तो उसमें भी एक काडर का एम्प्लॉय दूसरे काडर में जिम्न नहीं हो सकता, यानी चेंज ऑफ काडर किसी रूल्स में अलाउ नहीं है। उम्मीद है कि ये नुकात जो आपके सामने रखे गए हैं वो वाज़ेह हो गए होंगे। अगली वीडियो में हम इन रूल्स का वो चैप्टर आपके सामने रखेंगे जिसमें अपॉइंटमेंट, प्रमोशन और ट्रांसफर का जिक्र किया गया है।